अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास खान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की नई लेसन के साथ। लेसन नंबर 30। इन दिस लेसन वी विल लर्न मॉडिफाई टूलबार, हाउ टू मिरर द ऑब्जेक्ट। मॉडिफाई टूलबार में आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस तरह मिरर किया जाता है, मिरर है क्या, इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे। हाउ टू मिरर द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कमांड, इसकी मुख्तलिफ कमांड है, इसकी मदद से हम इसको किस तरह मिरर कर सकते हैं। पर्पज ऑफ मिरर कमांड और मिरर कमांड का फ़ायदा क्या है। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन बर वक्त पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास ओपन है, ठीक है। तो मिरर के लिए सबसे पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, एंटर, आर्किटेक्चरल 0.0 इंचेस, ओके। अब डायमेंशन सेट करता हूँ, तो डायमेंशन सेट करने के लिए डी एंटर करें, मॉडिफाई आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, ओके, सेट करंट रूल्स। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गया। मैं बीच में लाइनें ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। सर्कल ड्रा करता हूँ, सी इसका कमांड है, ये हो गया। एक और ड्रा करता हूँ, ये एक और, ये एक और, ये। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया। सो टुडे टॉपिक इज दैट अबाउट मिरर। सो हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर किस तरह करेंगे। तो मिरर करने के लिए मेरे पास मॉडिफाई में थर्ड नंबर पे देखें, ये कमांड है मिरर का। तो मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मांग रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये मुझसे मांग रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आपने कहा मिरर करनी है, उसका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करें, तो मैंने यहाँ पे करना है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिए, ये किसी भी चीज़ का सेंटर होगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफेक्ट सीधा लाइन करने के लिए, और अब मुझसे कह रहे स्पेसिफाई सेकंड पर, तो मैं जो ही सेकंड पॉइंट क्लिक करूँगा तो ये मिरर हो जाएगा। अब कह रहे एरियल सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो मैं नो पे कहता हूँ। इन ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट है, तो एंटर करता हूँ तो देखिए मिरर हो गया ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें, ये मैंने एक 150 फीट का लाइन ड्रा किया। अब मैंने इस सब्जेक्ट को मिरर करना है, ठीक है, बिल्कुल रियल कि आपने ड्राइंग में किस तरह करना हो। तो मैं उल्टा से सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपीरियंस के लिए सिलेक्ट किया, MI एंटर कर दिया, इसका मिड फाइंड करें, ये इसका मिड है, दूसरा इसका मिड फाइंड हो गया, और एंड कर लें जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, और एंटर करें तो ये देखिए ये उसी कोने पे आ गया। समझ आ गई आपको। मैं दोबारा करूँ, देखिए ये इस कोने पे है और मैं चाहता हूँ कि इसी कोने पे दूसरा जाए। तो इसके लिए मैं फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, MI एंटर, मिड फाइंड करें, क्लिक करें, एंटर करें, तो ये देखें ये हो गया। दूसरा इसका कमांड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, MI, सबसे पहले MI सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और एंटर करके, ठीक है। तो ये था मॉडिफाई टूलबार से। और इसका फिर दूसरे आप मॉडिफाई मेन्यू बार में जाए और वहाँ पे ये मिरर होगा। तो ये दोनों आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मैं यहाँ क्लिक करें और एंटर करें, तो ये देखें, ठीक है। अब मैं एक और काम करूँ, मैं मिरर के लिए MI एंटर करता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और क्लिक करता हूँ तो देखिए इधर एक मुझे यस और नो का दो ऑप्शन आ रहे हैं,
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट ये सर्च करो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं देखिए, तो मैं यस करना चाहता हूँ, यस करने के लिए वाई क्लिक करें और एंटर करें। तो आप जो ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लेफ्ट साइड से वो गायब हो गया दूसरी साइड पे। देखिए मैं आपको दोबारा करवाऊँ, एम आई एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट करें, राइट क्लिक करें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब मुझसे कह रहे इरेज सोर्स सब्जेक्ट, मतलब आपका जो सोर्स सब्जेक्ट है जहाँ से आपने ये लेना है वो आप इरेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहता। तो नहीं करने के लिए मैं नो क्लिक करूँगा, राइट करूँगा। अगर यस करना चाहता हूँ, मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं वाई लिख करके एंटर करूँगा तो ये होगा। अब मैं दोबारा करता हूँ, एम आई एंटर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वापस साइड पे आ गया। तो बेसिकली ये मेथड होता है उसका, मिरर का। आप सोर्स सब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो भी इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल एट द रेट 14 फीट कमा 12 फीट एंटर कर लिया, जेड स्पेस स्पेस, टुडे वी विल लर्न इसमें क्या गलती हुई, आर ई सी एंटर एट द रेट 14 फीट कॉमा 12 फीट, टुडे वी विल एंटर करें। देखिए ये हो गया, और एंटर करें 9 इंच, इसका ऑफसेट ले लिया मैंने। ऑफसेट का कमांड हमने वही पढ़ा है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो मैं एक रूम ड्रा करता हूँ, मैं बेसिकली आपको एक फ़र्क दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने 9 इंच का ब्रेक वर्क का दे दिया, 3.5 फीट ये मैंने एक बेडरूम का दरवाज़ा दिया, ठीक है, और डबल एंट्री, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ भाई कि इस साइड पे भी सेम इसी का तरह का बन रहा है, ठीक है। तो अगर सेम इसी तरह का बन रहा है और आप क्विक रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, एम आई एंटर करें, यहाँ पे आ जाए, नीचे ले आए, सॉरी एम आई एंटर करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। तो आप बेसिकली ये दो दीवारें नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप इसको मूव करें, मूव कितना, यहाँ से क्लिक करके 9 इंच अंदर करें। तो ये देखें ये बिल्कुल मैंने एक कम टाइम में एक बहुत ज़बरदस्त दो रूम्स बना लिए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ये चीज़ें। तो इसको भी मूव करें लेफ्ट साइड पे कितना 9 इंच, मूव का कमांड हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ये देखें इसी तरह आपने कम टाइम में तो बना लिए। तो ये बेसिकली मकसद होता है मिरर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर बाबा प्रैक्टिस करें, इसको कभी भी नोट करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।